90 की दशक की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने फिल्मी दुनिया और आम जिंदगी को अलविदा कहकर संन्यास का रास्ता चुन लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किन्नर अखाड़े में शामिल होकर संन्यास ले लिया है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपना पिंडदान कर दिया है, वहीं उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, जिसके बाद वह पूर्ण रूप से महामंडलेश्वर बन गई। दीक्षा के बाद ममता का नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर साधना और आध्यात्मिक शिक्षा लेनी होती है। इस दौरान परिवार, धन और सारी दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है। गुरु की देख रेख में भंडारे और सेवा के काम करने होते हैं। कई सालों की तपस्या और मेहनत के बाद जब गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह तैयार है, तभी उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। महामंडलेश्वर बनने के लिए आवेदन करने वाले की पूरी जांच की जाती है। अखाड़ा परिषद यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक का बैकग्राउंड साफ हो, स्वच्छ हो। इसके लिए उसके परिवार, गांव, यहाँ तक कि पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच भी की जाती है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो उसे दीक्षा नहीं दी जाती है। महामंडलेश्वर बनने के लिए दीक्षा की प्रक्रिया में भी कई चरण होते हैं। इसमें सबसे पहले अखाड़े को आवेदन किया जाता है। इसके बाद दीक्षा लेकर संत बनाया जाता है। फिर नदी किनारे मुंडन और स्नान के बाद परिवार और खुद का पिंडदान करवाया जाता है। उसके बाद हवन के बाद गुरु दीक्षा देते हैं और आवेदक की चोटी काट दी जाती है। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। दीक्षा के बाद संत को अपना आश्रम बनाना होता है और जनहित के काम करने होते हैं। तो ममता कुलकर्णी अपना पूरा जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताएंगी। वहीं दीक्षा के बाद वे आधिकारिक रूप से महामंडलेश्वर बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक हलचल। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने गिरफ्तार किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं, वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी।
तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उनके मन में ये भाव कैसे आया, कोई किताब दे देना? अभी बेटा जो भाव उनके मन में आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी। शाम को पट्टाभिषेक के बाद मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी मीडिया के साथ रूबरू हूं। और किस किस को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है? आज कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत और 2-3 जनों का श्री महंत का पट्टाभिषेक होगा। जिम्मेदारी दी जाएगी इनको, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? किनको? ममता कुलकर्णी। पूरे देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। उनको प्रवक्ता भी बनाया जाएगा आगे जाके। हमारा पूरा पंच बैठ के, अखाड़ा बैठ के, हमारी सभी लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे।